नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छे टॉपिक की, इवैल्यूएशन की, अर्थात मूल्यांकन, जो काफ़ी सीटेट में भी, डी ट्रिपल एस बी में भी, केवीएस में भी आ जाता है। तो आप सभी सीटेट में बिल्कुल आग लगा देंगे और केवीएस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलो आइए बात करते हैं आज हम मूल्यांकन के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करते हैं कि मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन आखिर क्या है और समावेशी शिक्षा के लिए मूल्यांकन की प्रकृति का क्या वर्णन कीजिए। व्हाट इज इवैल्यूएशन? असेसमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इवैल्यूएशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए बात करते हैं क्या अर्थ होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से भी कहीं अधिक व्यापक है, जिससे गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक द्वारा बताया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षणों का सिद्धांत, उनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन व उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसमें गुणात्मक यानी कि जो क्वालिटेटिव होता है और संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल होता है, उनको क्वालिटेटिव को भी न्यूमेरिकल के उसमें बताया जाता है, ग्रेड वगैरह दे के या मार्क्स वगैरह दे के उसमें उसको मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत सभी परीक्षण, जितने भी परीक्षण किए गए हैं, जितने भी टेस्ट लिए गए हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन की गई है, उनका सिद्धांत, उनका प्रिंसिपल, उनकी रचना, मानकीकरण क्या, उनका मानकीकरण क्या पैमाना होता है, प्रशासन एवं उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति एवं जांच करना। शिक्षा यानी कि जो भी हम पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किया गया है, उसके क्या उद्देश्य है, क्या एम्स है उसके, और मूल्यों के लिए क्या प्रयासरत है विद्यार्थी, कैसे विद्यार्थी उनकी प्रिपरेशन कर रहे, तैयारी कर रहे, कैसे प्रगति कर रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभवों एवं मूल्यांकन में बहुत ही नज़दीकी, बहुत ही नियर बाई का संबंध होता है। शैक्षणिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो हमने शुरू में एम्स रखे थे, उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं, भी हम अचीव कर पाए हैं या नहीं, गेट कर पाए हैं या नहीं, वो इनसे पता चलता है। अनुभवों के किसी भी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि किस सीमा तक अनुभवों के माध्यम से वांछित परिवर्तन हो रहा है। परीक्षण की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का अधिक अर्थ व्यापक है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण पद्धति को अत्यधिक प्रभावित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी बुरी है के बारे में बताया जाता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल विद्यार्थी की विभिन्न विषयों में योग्यता का पता चलता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के किस सीमा तक विकास हुआ है की जानकारी भी मिलती है। इसके द्वारा अध्यापक एवं उसकी शिक्षण विधियों की सफलता या असफलता के बारे में भी पता चलता है। फिर कुछ हमारे बहुत ही महान शिक्षाविद हुए, बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने भी इसका जो है व्याख्या दी। हाँ, ये एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं किसने क्या क्या व्याख्या दी है। क्यूलेन एवं हाना के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थी के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। जो भी वे साक्ष्य देते हैं, जो भी मॉडल वगैरह, जो भी कुछ भी बना के देते हैं, असाइनमेंट वगैरह, उनको एकत्रित करके उससे उनका मूल्यांकन किया जाता है।
फिर है जॉन यू माइकल्स के अनुसार मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात का निश्चय किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई। इससे शिक्षण के परिणामों को जांचने के लिए अध्यापक, बच्चों, प्रिंसिपल तथा अन्य स्कूल संबंधी व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। मिस्टर मोफेट के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस यानी सतत यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसका संबंध विद्यार्थियों की केवल औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नहीं है, बल्कि इसके क्षेत्र अधिक व्यापक है, काफ़ी सारे फैले हुए, काफ़ी विस्तारित है। यह व्यक्ति की भावनाओं, चिंतन तथा कार्यों से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के विकास में रुचि लेता है। जेम्स एमिली कहते हैं कि स्कूलों, कक्षाओं एवं स्वयं विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति में विद्यार्थी की प्रगति की जांच करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी विद्यार्थियों को अधिक सिखाने के लिए मार्गदर्शन करना है और सत्य के प्रति उसकी प्रगति में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार मूल्यांकन नकारात्मक प्रक्रिया न होकर स्वीकारात्मक प्रक्रिया यानी कि सबको ये मंजूर होती है। रेमर्स एवं गेंज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो अथवा है उत्तम है अथवा वांछनीय है, जो वांटेड है, उसको मानकर चला जाता है। टोरगेशन के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रिया से उत्पन्न उपयोगिता के बारे में निर्णय लेना। डाडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। कोठारी कमीशन के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व परिषद के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। और लास्ट देख लेते हैं, वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशालिता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधना की ओर संकेत करती है। यह वस्तुगत प्रमाण, आत्मगत निरीक्षणों का मिश्रण है। यह संपूर्ण एवं अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप में परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण करने से पता चलता है कि मूल्यांकन सूचना प्राप्त करने तथा निर्णय के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया है। यह ऐसे परिवर्तनों का परीक्षण करता है जो शिक्षण के परिणामों से छात्रों में उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें परीक्षाएं एवं उपलब्धि को सम्मिलित किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षक के कार्य का आवश्यक अंग है क्योंकि इसके बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं है। इसके द्वारा वह अपने छात्रों की रुचियों, उपयोगिताओं एवं उपलब्धियों को समझ लेता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी शिक्षक विधियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके सुधार करते हुए स्वयं के शिक्षण के प्रभाव को जानने के लिए उत्सुक रहता है। इस प्रकार उपयुक्त कार्यों को सफल करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं सामूहिकात्मक विकास का मार्गदर्शन करते हुए उनकी शक्तियों एवं कमियों की जानकारी देना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुए हैं का भी पता चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती है और इसको निर्णय लेने में भी प्रयोग किया जाता है।
अब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए मूल्यांकन की प्रति नेचर ऑफ असेसमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा बाधित बालकों को सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है और समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए उनमें मूल्यांकन का अहम योगदान है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। एक अनौपचारिक मूल्यांकन यानी कि इनफॉर्मल असेसमेंट और एक औपचारिक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मल असेसमेंट। अनौपचारिक मूल्यांकन इनफॉर्मल असेसमेंट। अनौपचारिक मूल्यांकन में सभी विद्यार्थियों के दैनिक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है यानी कि डे बाय डे उनके बिहेवियर को देखा जाता है। विद्यार्थी की परीक्षा में उपलब्धि तथा विद्यार्थी के साथ बहस आदि शामिल है। इसमें विद्यार्थी के बारे में आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिलती है और ये अनुदेशनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन बहुमूल्यांकन है। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों पर प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से नज़र रखता है। समावेशी शिक्षा के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इसके भी 2-3 टाइप हैं। पाठ्यक्रम पर आधारित फर्स्ट, पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन रिलेटेड टू कैरिकुलम, पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा के लिए सभी बाधित तथा सामान्य बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन में पाठ्यक्रम आधारित मापन, अनुक्रिया, त्रुटि विश्लेषण, कार्य विश्लेषण तथा अध्यापक निर्मित परीक्षण शामिल हैं। फिर है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बच्चे कार्य करने में कितना अभ्यास कर चुके हैं, यह समझी हुई बातों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यदि बातों का निर्णय लेने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों का उस समय निरीक्षण करे जब वे कार्य कर रहे हों। इस समय अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में अपना अलग अलग दृष्टिकोण बना सकता है जो उसके काम का मूल्यांकन करते समय उपयोगी सिद्ध होती है। इनके संबंधी काम का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण से दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं। तीसरा हमारा होता साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट आदि यानी कि इंटरव्यू, जहाँ पे बच्चों को इंटरव्यू लिया जाता है सामने बिठा के, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते और चेकलिस्ट, उसकी चेकलिस्ट देखी जाती है। समावेशी शिक्षा के लिए मूल्यांकन करने के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा चेकलिस्ट का विशेष महत्व है। साक्षात विधि से अध्यापक तथा बच्चों के बीच पारस्परिक क्रिया उत्पन्न होने का अवसर मिलता है जिससे बच्चे का साक्षात्कार लिया जाता है। उसके बारे में अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों की समस्या, उनकी आकांक्षाओं, आशाएं, भय आदि की अभिव्यक्ति के साथ चिंता एवं गुणों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। फिर हमारा लास्ट है क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली क्या है? इसे गुडे एवं हैट महान साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार समझाया है कि सामान्यतः प्रश्नावली से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उस साधन का बोध होता है जिसमें एक फॉर्म का उपयोग होता है और इसे उत्तर प्राप्त किए जाते हैं वही भरता है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि प्रश्नावली विधि में व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी सूचना एकत्रित करने के लिए एक प्रपत्र जिसमें कुछ आवश्यक प्रश्न लिखे अथवा छपे होते प्रयोग में लाया जाता। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस फॉर्म में प्राय स्थान दिया जाता है। उसमें सबसे ऊपर हाँ अथवा नहीं होता है, कहा नहीं जा सकता इत्यादि के शीर्षक वाले विभिन्न कॉलम दिए होते हैं। इस कॉलम के अंतर्गत संबंधित कॉलम दिए होते हैं। इन कॉलमों के अंतर्गत संबंधित प्रश्नों के आगे उत्तर लिखने होते हैं। व्यक्तिगत के मूल्यांकन के लिए उत्तरों की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए प्रश्नावली में कुछ निम्न प्रकार के होते, जैसे क्या तुम्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है, हाँ या ना? डू यू लाइक इन ए सेपरेट प्लेस? क्या तुम्हें दूसरों की सफलता से खुशी होती है, हाँ या नहीं? डू यू हैप्पी इन अदर सक्सेस? तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।